Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start one new chapter of chemistry, that is atoms and molecule. Now what is an atom? Okay, as we know, everything around us is made up of matter. जो भी चीज आप देखते हो वो मैटर की बनी है. ओके, मैटर को जब आप फर्दर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एन एटम. ओके, नाउ व्हेन दीज एटम्स कंबाइन, जब ये एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं. ओके, इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will study 3 laws of chemical combination. These 3 laws are law of conservation of mass, law of constant proportion and law of multiple proportion. This third law is not in your syllabus. We will study it in higher classes. Okay, let's get started. Now our first law is law of conservation of mass, and it was given by Lavoisier. And Lavoisier was father of chemistry. Okay, what he said is matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. वो कहते हैं जो मैटर है वो ना तो बनता है और ना ही टूटता है, मतलब ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि लेट अस illustrate this law by this example. Okay, let us take calcium carbonate. ठीक है, जो एरो के इस साइड पे हम स्पीशीज लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं. यू शुड रिमेम्बर इट, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और जो एरो हेड पे होता है, ये एरो हेड है, एरो हेड के बाद दैट इज राइट साइड पे जो स्पीशीज बनती हैं उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट ही सेड वाज कि इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा. जैसे हम एग्जांपल से उन्होंने एक वेरीफाई करके दिखाया. ही सेड दैट कैल्शियम कार्बोनेट विच हेयर वी हैव टेकन 100 ग्राम्स, जब इसको हीट किया, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनी. ठीक है, जिनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली 56 ग्राम एंड 44 ग्राम रिस्पेक्टिवली है. अगर आप इसको ऐड करोगे यू विल सी दैट दिस टर्न्स टू 100 ग्राम. ठीक है, तो इससे ये लॉ प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितना मास था उतना मास ही राइट हैंड साइड पे बना एक केमिकल रिएक्शन के दौरान. तो कोई भी जो मास था ना तो वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ना वो डिस्ट्रॉय हुआ है. क्रिएट कैसे होता, जब यहाँ से 100 से 101 हो जाता, 102 हो जाता. ठीक है, डिस्ट्रॉय कैसे होता, जब जो मास है वो डिक्रीज हो जाता, 99 हो जाता, 98. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट लिया था तो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट ही हमें मिला है. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने ये करके बताया कि कैसे. ठीक है, लेट अस अज्यूम वन कॉनिकल फ्लास्क. ये जो आउटसाइड पे आप ये देख रहे हो, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क. ओके, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब डाल दी. ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, सोडियम सल्फेट. ओके, टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट ऐड किया. और ये जो ब्लू ब्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने इस पे बेरियम क्लोराइड ऐड किया. बेरियम क्लोराइड. ओके, अब क्या हुआ, अब इसमें क्या है, कोनिकल फ्लास्क में ये जो बेरियम क्लोराइड है वो अलग से पड़ा है एंड जो ये सोडियम सल्फेट है वो टेस्ट ट्यूब में अलग से पड़ा है. ठीक है, दे आर नॉट लिंक्ड. ठीक है, ये मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रही किसी तरह की. ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हैंड है. ठीक है, नो मिक्सिंग इज देयर. ठीक है, अब इस ऑपरेटर्स को लाके हमने वे कर दिया. ठीक है, तो हमने वे जो करा उसका लेट अस अज्यूम मास हमने x ले लिया. आफ्टर हमने ऑपरेटर्स का उसमें से मास एलिमिनेट कर दिया. क्या किया हमने, दोबारा से हम देखते हैं. हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड लिया. ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में लिया और एक सोडियम सल्फेट लिया. सोडियम सल्फेट को हमने सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लिया और ये जो हमने टेस्ट ट्यूब है उसको हैंग कर दिया. यहाँ पे एक कॉक डाल दिया. कॉक क्यों डाला,
हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल एयर जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, नाइट्रोजन होती है, वो इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, हमने वो ऐड नहीं करनी है, इसलिए हमने ये कॉक के साथ फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये हम बैरियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है सोडियम सल्फेट की, उसको वे करा हमने अपरेटस के साथ। ये जो कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब देख रहे हो आप, ये इसे अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, इस अपरेटस के साथ हमने इसको वे करा, तो वे करके हमें पता चला कि ये मास आया। ठीक है, लेट अस सपोज x ग्राम्स ऑफ मास आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या किया, अब ये जो कॉक था हमने थोड़ा लूज कर दिया, तो क्या हुआ, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, ये टेस्ट ट्यूब थी, ये यहाँ पे ऐसे गिर गई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये मिक्स हो गया सारा। ओके, मिक्स हो गया। ठीक है, तो एक दोबारा से हमने इस पूरे अपरेटस को वे करा। ठीक है, तो y ग्राम्स हमें मिला, y ग्राम्स उसे वे करने के बाद हमें उसका वेट मिला। तो हमने क्या देखा, ये जो x एंड y था दैट वाज इक्वल। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्म हुआ, जब बेरियम क्लोराइड को हमने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला, बेरियम सल्फेट। केमिकल रिएक्शन वाज समवट लाइक दिस, बेरियम क्लोराइड, ओके, बेरियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, जब आप इसको इसमें ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू राइट हियर प्लस, दिस इज वर्ड इक्वेशन। ओके, सोडियम सल्फेट। अब आपने कॉक लूज कर दिया था तो मिक्सिंग होगी, तो क्या बना, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो आपको ये दिखेगा ना, ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो बैरियम सल्फेट होगा ये आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो बाय दिस experiment we came to know that mass of reactants is equals to mass of products. Okay, this was the case. Now second law is law of constant proportion, and it was given by John Prout. Now what this law says, a chemical compound always consists of same elements combined together in same proportion by mass. Okay, again this definition is very important for you guys. Okay, a chemical compound, कोई भी chemical compound हम जहाँ पे ऐसे water assume कर लेते हैं, always consist of same elements, वो हमेशा same element से बना होगा, combined together in same proportion by mass, जो कि जिनमें मास की proportion, मास की रेशियो सेम होगी। जैसे वाटर में हमें पता है, वाटर में क्या क्या होता है, वाटर में एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बना हुआ है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। अब हाइड्रोजन इसमें 1:2, ऑक्सीजन इसमें 8 के प्रोपोर्शन में होती है। ये बाय मास हम इसका प्रोपोर्शन लिख रहे हैं, बाय मास। ओके, अब आप वाटर है उसको चाहे आप टैप से लो, चाहे फिल्टर वाटर लो, चाहे ओशन वाटर लो, फ्रॉम वट एवर सोर्स यू आर टेकिंग द वाटर, दैट वाटर प्योर वाटर, ओके, द वाटर शुड बी प्योर, नो इम्प्योरिटीज आर कंसिडर है। जब आप प्योर वाटर लोगे तो उसमें ऑलवेज 1 हाइड्रोजन and 8 by mass oxygen should be present. ठीक है, no matter from which source you are taking. Now ammonia. Okay, ammonia में we know that nitrogen plus hydrogen is present. डोंट फियर कि आपको पता नहीं है इस वाले कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये दोनों एग्जाम्पल यू कैन रिमेम्बर, धीरे धीरे आपको करते करते सारे एग्जाम्पल, सारे कंपाउंड, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, नीड नॉट टू वरी। ओके, नाउ अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में 14:3 की रेशो प्रेजेंट होती है। ओके, दैट इज
14 biomass nitrogen is present and hydrogen is present 3 biomass. Okay, now we will discuss numericals of these two laws. So now we are going to discuss numericals. Okay, first numerical is calcium carbonate decompose on heating. जैसे जैसे हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज ऑन हीटिंग, दैट मीन्स हीट हो गई है, रिएक्शन ओके, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बन रही है एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड आर फॉर्म. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन dioxide is formed. Okay, this is chemical equation. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, 5.5 gram of calcium oxide, this is calcium oxide, 5.6 gram of calcium oxide is formed. कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने फाइंड आउट करना है और हमने ये भी बताना है कि ये कौन सा लॉ है. आइदर इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, इसमें हमें रिएक्टेंट्स का मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट्स में से एक का मास दिया हुआ है. ठीक है, और इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर लगाएं तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस, 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 5.6 ग्राम प्लस लेट अस सपोज इट एज x प्लस x. ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू, ऐसे आपको इजी लगेगा, 10 माइनस 5.6 इज इक्वल्स टू x. सो x is equals to 4.4 grams. Okay, so 4.4 gram of carbon dioxide is formed. ठीक है, this equation, this chemical reaction follows the law of conservation of mass. ठीक है, अगेन हमने क्या किया, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का हमें यहाँ पे मास दिया हुआ था. ठीक है, फिर हीट किया, फिर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड मिली. ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड थी उसका हमें मास दिया हुआ है 5.6 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो रिएक्टेंट है, उसका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए. तो हमने इक्वेशन बना ली यहाँ से कि 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 5.6 ग्राम प्लस इसको हमने x ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड के मास को, तो हमने पूरा निकाल के हमें पता चला कि दिस इज 4.4 grams. This we have done. Okay, now come to the second question. Sodium carbonate react with ethanoic acid. Sodium carbonate, this is sodium carbonate. Okay, react with ethanoic acid plus ethanoic acid to form means कि यहाँ पे रिएक्शन अब हो रही है, रिएक्शन हो चुकी है, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुके हैं. टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड को मैं C D लिख रही हूँ प्लस वाटर. ओके, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. अब हमने 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया, इसको इसके नीचे लिख देते हैं हम. रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड हमने 6 ग्राम लिया. टू फॉर्म, फिर टू फॉर्म आ गया, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं. 8.2, 2.2, 0.9 ग्राम, 9 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली. ओके, तो दिस इज 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9. ओके,
हमने बताना है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये फर्स्ट लॉ फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, दैट इज जो रिएक्टेंट की साइड पे जो टोटल मास होता है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड वाला टोटल मास। तो हम इसे ऐड करते हैं, लेट अस ऐड दिस वुड बी 11.3 gram, and by adding this, yes, this would also be 11.3 gram. So this is proved that this equation follows the first law. Okay, now come to this side. I am erasing this. Come to this side. Hydrogen and oxygen combine in ratio 1:8 by mass to form water. What is mass of oxygen required to react completely with 3 grams of hydrogen? अब क्या बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमें 1 ग्राम चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन 1 ग्राम जो है वो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से, ऐसे लिखते हैं हम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करती है, 8 grams of oxygen. Come to this question. Hydrogen and oxygen combine in ratio 1:8 by mass, 1:8 gram. Okay, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 gram of hydrogen is equals to 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे हम तो वो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ठीक है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन का मास कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम ऑफ जो हाइड्रोजन है वो 8 से करता है, तो 3 ग्राम कितने से करेगा, 3 into 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। 0.8 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरन वाज फाउंड, ठीक है। अब पहले हम टोटल सैंपल लिखें, कितना हमें है मिला है, टोटल सैंपल इज इक्वल्स टू 0.24 ग्राम, contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. This is boron's mass and this is oxygen mass. यहाँ पे लिख लेते हैं mass of boron was found to be 0.096 gram and mass of oxygen is found to be 0.144 grams. Okay, calculate percentage composition of compound by mass. अब percentage composition का firstly you should know the formula. Percentage composition now is equals to, जैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन बोरॉन की निकाल रहे हैं, हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी, बोरॉन के लिए अलग और ऑक्सीजन के लिए अलग। फॉर बोरॉन इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल divided by total sample into 100. Okay, now what is mass of boron? Mass of boron is here 0.096 and total sample is 0.24. This is divide sign into 100 and it would equal to 40. Okay, सेम आप ऑक्सीजन के लिए निकाल लो। फॉर ऑक्सीजन आप क्या करोगे, मास ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन ले लोगे, ठीक है। ऑक्सीजन टोटल सैंपल सेम रहेगा इनटू 100 और आपको एक परसेंटेज कंपोजिशन की क्वांटिटी फॉर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये आपकी 60 की इक्वल आएगी क्योंकि जो टोटल होता है परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि पूरे कंपाउंड 100 का होगा
और उसमें 40 अगर बोरॉन किया है तो 60 ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी. ओके, so these were the numericals of laws of chemical combination. I hope you understand. Thank you.